तिरंगा पर तिरंगा के लिए तिरंगा का सुपर बुलेटिन सुपर शो में लेकर के आया हूं। आज जुमा है, लेकिन आज जुमे के दिन किसी बवाल की बात नहीं होगी, जुमे के दिन किसी उपद्रव की बात नहीं होगी, क्योंकि देश में शुरू हो चुका है आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव मनाता हुआ देश कितना खूबसूरत लग रहा है ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन देश के हर राज्य से एक से बढ़कर के एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपने शो की शुरुआत करूंगा मैं बेहद खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त तस्वीरों के साथ में। तस्वीरें जिनमें राष्ट्रवाद है, तस्वीरें जिनमें तिरंगा है, तस्वीरें जिनमें जनगण मन है, राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत भी है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। डल झील, श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की एक और तस्वीर सामने आई है जहां मदरसे में फहराया गया है तिरंगा। ये पुंछ की तस्वीरें हैं। यूपी के मुरादाबाद में भी मदरसे में तिरंगा फहराया गया है और बच्चे तिरंगा लहरा रहे हैं। बच्चों के हाथ में तिरंगा है। यूपी से लेकर के कश्मीर तक, श्रीनगर में, श्रीनगर, मुरादाबाद, उन्नाव, जम्मू कश्मीर की अलग अलग जो तस्वीरें हैं अपने आप में ये बता रही हैं कि किस तरह से तिरंगा यात्रा, आजादी का अमृत महोत्सव, इन सभी की तैयारी की गई है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, इससे खूबसूरत तस्वीर इस हिंदुस्तान के लिए और नहीं हो सकती। ये जो 4 तस्वीरें हैं अपने आप में ये बता रही हैं कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक तिरंगा किस तरह से पूरे भारत को एकजुट किए हुए है। ये 4 तस्वीरें अपने आप में नजीर हैं। ये 4 तस्वीरें अपने आप में पूरा भारत हैं। ये 4 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि तिरंगे के लिए लोग कितने जबरदस्त उत्साह में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद जन्नत का नजारा कैसा था एक बार आप देखें। डल झील, श्रीनगर की तस्वीर जहां पर तिरंगा बोट रैली निकाली गई है। यह शिकारा तिरंगा वाला है। हालांकि मैं भी अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर से लौट करके आया हूं। शिकारा पर मैंने भी सैर की, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद मुझे ये लगा कि काश आज के दिन मैं श्रीनगर में रहता। शिकारे की ये तस्वीरें हैं। ये शिकारा है तिरंगे वाला, तिरंगा बोट रैली है। कश्मीर की ये तस्वीरें हैं। आप सोच करके देखें कि एक जमाने तक क्या किसी ने ये सोचा भी होगा कि श्रीनगर, डल झील में इस तरीके से तस्वीरें सामने आ सकती हैं। डल झील, श्रीनगर की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। कश्मीर यानी भारत का मस्तक, कश्मीर यानी वो इलाका जहां पर लाल चौक से लेकर के डल झील तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ तिरंगा नजर आ रहा है। यही आज की तारीख में सबसे बड़ी खबर है। यहां से तस्वीरें हम चेंज करते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं एलओसी का आखिरी गांव। ये एलओसी पर देश का ये आखिरी गांव है जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बच्चे हैं, युवा हैं, टीचर हैं, तिरंगे को सलामी दी जा रही है। एक बार ऑडियो अगर आप करके सुनने की हम कोशिश करें, एक बार सुनते हैं ये क्या क्या नजर आ रहा है। अच्छा लगता है ना। मैं भी बिल्कुल सावधान की मुद्रा में था जब तक राष्ट्रगान 52 सेकंड का राष्ट्रगान पूरा हुआ, लेकिन ये सरहद का आखिरी गांव था, ये एलओसी का आखिरी गांव था। अब आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। एक मदरसा जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है, एक मदरसा जो पुंछ में है, इसमें बच्चे तिरंगा तैयार कर रहे हैं, तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं। ये मदरसे की तस्वीरें हैं। मैं थोड़ी देर फिर से चुप होता हूं और राष्ट्रगान एक बार जम्मू के मदरसे का सुनाया जाए कि उन्होंने अपने कीमती अल्फाजों से हमें नवाजा। इसके बाद मैं हाँ वो मैंने बोला दो। आपने जम्मू की तस्वीर देखी, आपने कश्मीर देखा, डल झील आपने देखा, एलओसी पर सरहद का आखिरी गांव भी आपको नजर आया। अब आपको यूपी के उन्नाव लिए चलते हैं। उन्नाव में मुस्लिम समाज के लोग छोटे छोटे बच्चों को तिरंगा देते नजर आए। ये उन्नाव यूपी की तस्वीरें हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान है और तिरंगे के साथ कितने देशभक्त भाईजान हैं ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत तस्वीर
तस्वीरें हैं, जो यूपी की तस्वीरें हैं, ये बता रही हैं कि जो वो लोग जो तिरंगे का अपमान करने में लगे हैं, वो लोग जो तिरंगा यात्रा की मुखालफत कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पूरे देश के सामने नज़ीर पेश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखें, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और इनके दिल में, इनके जहन में और इनके जहनियत में सिर्फ और सिर्फ एक मजहब है, वो मजहब है राष्ट्रीयता का। और इनकी सोच सिर्फ एक कि राष्ट्रवाद के दायरे में तिरंगा हमारे लिए किस तरह हमारा मस्तक ऊंचा करता है। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देख करके आप समझ जाएंगे कि कश्मीर को जन्नत का दर्जा दिया क्यों जाता है। देश प्रेम की एक ऐसी तस्वीर है जहां पर ये जम्मू कश्मीर पुंछ की तस्वीरें हैं, जहां पर छोटे बच्चे बिल्कुल भारत के नक्शे की आकृति उकेरे हुए, उन्होंने एक अपना ह्यूमन चेन बनाई हुई है अपनी, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया जा रहा है। सारे जहां से अच्छा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुल अब आपको लेकर के चलते हैं यूपी के मुरादाबाद, जहां देशभक्ति की एक शानदार झलक देखने को मिली है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने अपने नन्हे हाथों से तिरंगे बनाए हैं, साथ ही रंगोली बनाते भी ये छोटे बच्चे नजर आए। मुरादाबाद यूपी की ये तस्वीरें हैं, आप देखें मदरसे के अंदर मुस्लिम लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़के हैं, अपने हाथ से तिरंगा बना रहे हैं, और बहुत ही चाव से इस मदरसे में तिरंगा बनाया जा रहा है, तिरंगा लहराया जा रहा है, तिरंगा फहराया जा रहा है, और तिरंगे की आकृति में ही आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कैसे रंगोली की गई है तैयार। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, यूपी से लेकर के राजस्थान तक, बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक सब यही नजर आ रहा है। अब यूपी की राजधानी लखनऊ आपको लेकर के चलेंगे, जहां पर एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई, तिरंगा यात्रा निकाली गई, और यह भी यूपी के मदरसों के जरिए ही तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा भी इसी तिरंगा रैली में नजर आ रहे हैं। लखनऊ में ये तिरंगा रैली निकली है, तिरंगा यात्रा में मोहसिन रजा शामिल हुए और मुस्लिम समुदाय भी बड़ी तादाद में नजर आया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, विधानसभा के ठीक बगल में बापू की मूर्ति लगी है, बापू की मूर्ति के सामने हजरतगंज है, हजरतगंज के ठीक दूसरी तरफ फिर उसके बाद विधानसभा भवन आ जाता है, लखनऊ सेक्रेटरिएट है और लोक भवन भी यहीं पर है। ठीक इसी जगह पर, यानी जो लखनऊ का दिल है, यहाँ पर तिरंगा रैली निकाली गई है। मोहसिन रजा जो पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय था साथ में, और मुस्लिम समुदाय ने यह बताने की कोशिश की, कुछ कह रहे हैं शायद मुस्लिम समुदाय के लोग, उत्तर प्रदेश के दो बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं, एक है सूफियान निजामी और दूसरे हैं खालिद रशीद फिरंगी महली। तिरंगा यात्रा पर, आजादी के अमृत महोत्सव पर इंडिया न्यूज पर ये दोनों लाइव हैं, सुनिए। जी देखिए, हमारे देश को आज़ाद हुए 75वां साल होने जा रहा है। इस मौके पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से तमाम तरीके की वो चीज़ें जो बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए उनको एक यादगार के तौर पर देखें कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज दारुल उलूम निज़ामिया फिरंगी महल और शाहीन अकेडमी की बच्चों ने यहाँ से तिरंगा यात्रा निकाली है, ताकि आवाम को ये मैसेज दिया जा सके कि ये मुल्क बहुत मुश्किलों से और बहुत ही काविशों के बाद आज़ाद हुआ है और हम अपने मुल्क के लिए किस तरीके के बदलने का जज्बा रखें और किस तरीके से
जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे सकें। इसी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़्क़िद किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में हर घर तिरंगा लेकर के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया भी ये सप्ताह मना रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा एक भव्य जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लीड कर रहे हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली। हम उनसे बात करेंगे। मौलाना साहब, आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या आज आपने देखा यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें दारुल उलूम फिरंगी महल के और शाहीन एकेडमी के और मुख्तलिफ मदरसों के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद यही है कि इस साल जो अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसको बड़े पैमाने पर हम और आप सब लोग मिलकर। ये तिरंगा उत्सव है, ये अमृत पर्व है, ये भारत पर्व है, 75 की आज़ादी है, ये भारत है, ये भारतवर्ष है। एक ऐसा भारतवर्ष जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक आबादी है और हर एक आबादी आज की तारीख में ये कहती है, आ मिटा ले दिलों में जो दूरियां आ गई हैं, मेरी ईद तू मना ले, तेरी दिवाली मैं मना लूं। लाइव चलते हैं एक बार यूपी की राजधानी लखनऊ से रवि मेरे सहयोगी लाइव, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से मेरे सहयोगी नासिर लाइव, और इसके अलावा हरदोई से आलोक भी मेरे साथ में, आलोक कुमार सिंह मेरे सहयोगी लाइव हैं। पहले यूपी की राजधानी हम चले चलते हैं। रवि, मैं आपके ठीक पीछे देख पा रहा हूं कि कई लोग तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं। आप कहां पर हैं? लोगों से बात भी कराएं। तिरंगा यात्रा को लेकर, हर घर तिरंगा को लेकर, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कितना जोश, कितना जुनून लखनऊ के दिल में है? देखिए बाबू, केटी बाबू स्टेडियम है, उसके पास तिरंगा यात्रा निकाली के तमाम सारे व्यापारी हैं लखनऊ, इसके अलावा आम जन भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों में तिरंगा लिया हुआ है, सभी लोगों ने गाड़ियों में तिरंगा लगा रखा है और देशभक्ति साफ तौर पर इनके चेहरे पर नजर आ रही है। किस तरीके से मुस्कुराहट है, खुशी है, वो नजर आ रही है। इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जो यात्रा आप निकाल हैं, क्या मकसद इसका? यात्रा हम लोग का अमृत महोत्सव पर्व पर जो है 75वीं वर्षगांठ पर जो है ये जो है सरबराह वित्ता वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से निकाली गई है। हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा का जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान हुआ है, इसके साथ में हम लोगों को अमल करते हुए सभी लोगों से आह्वान किया गया है कि हर उत्तर प्रदेश शराब व्यवसायी जो है हर घर में तिरंगा लगाएगा और साथ में दुकानों पर भी लगाएगा। सभी लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, आप लोग भी हाथों में तिरंगा लेके घर घर तिरंगा लगाने की जो मुहिम चल रही है, आप लोगों ने भी तिरंगा लगाया घरों में? सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की संपूर्ण देशवासियों को आगे बढ़ाई देना चाहिए और हमारी सड़क के एसोसिएशन है, उसके माध्यम से हम एक अभियान चला करके उत्तर प्रदेश में जितने भी शराब की दुकानें हैं और जितने भी शराब के कारोबारी हैं वो इस माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया देश से कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। ओके रवि, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं, श्रीनगर चलते हैं, जम्मू कश्मीर। नासिर, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। नासिर, आप मेरे ऐसे कुलीग हैं जिन्होंने हाल के दिनों में लाल चौक से लेकर के डल झील तक और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में तिरंगा लहराया है, फहराया है और यह साबित किया है कि तिरंगे का मतलब इस देश के लिए क्या होता है। और वैसे भी इंडिया न्यूज का भी हर घर तिरंगा एक कैंपेन है, हमारा तिरंगा कैंपेन है, तिरंगा रन है, जो हम राष्ट्रवाद की एक नई इबारत के साथ में इंडिया न्यूज ने शुरू किया है और यह सफर हमारा लगातार चलता चला जा रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आज डल झील में आपने जो देखा, लाल चौक पर आपको जो नजर आ रहा है, अभी से लेकर के अगले 15 अगस्त तक श्रीनगर की तैयारी क्या है, बताइए भी और दिखाइए भी। जी बिल्कुल, देख लीजिए जो लगातार पिछले महीने चल रहा है, इसकी शुरुआत ITV न्यूज नेटवर्क ने लाल चौक टावर के पास इतिहास रचा, जब पहली बार वहां पे जो है तिरंगा लहराएगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा लगातार श्रीनगर से लेकर बारामूला से लेकर शोपियां तक जो है हर घर तिरंगा जो है, छोटे बच्चों से लेकर जितने भी है, चाहे यहाँ युवा की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, वो लगातार हर घर से तिरंगा कैंपेन में भी हिस्सा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं बॉर्डर इलाके जो है, LOC के इलाके जो है, चाहे केरल की बात करें या टंगदारी एरिया की बात करें, वहाँ से कुछ तस्वीरें जो है वो देखने को मिली। वहाँ से छोटे छोटे बच्चे जो है वो तिरंगा लेकर जो है कैंपेन स्टार्ट किया। और आज सवेरे जो सुकून देने वाली तस्वीर जो है श्रीनगर के डल इलाके से नजर आई, जहाँ पे डल में IG लेफ्टिनेंट गौरव अमीर सिन्हा ने एक कैंपेन किया और फ्लैग ऑफ किया। उसके साथ साथ अगर देखा जाए एक बार रवि के पास फिर चलते हैं। रवि, आपके साथ जितने भी लोग हैं आप उनसे बात करते रहें, लेकिन साथ ही मुझे ये भी बताएं कि यूपी की राजधानी में अलग अलग इलाकों में मदरसे और मस्जिद में तिरंगे को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं?
देखिए, सभी जगह तिरंगा है, फहराया जा रहा है और तमाम सारे ऐसे चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या दूसरे समुदाय के लोग हैं, सभी लोग हाथों में तिरंगा लेकर अपनी अपनी रैलियां है निकाल रहे हैं, यानी कि तिरंगा यात्रा है वो लगातार देखने को मिल रही है। ऐसी तिरंगा यात्राएं तमाम जगह निकाली जा रही है। अगर तो राजधानी लखनऊ हजरतगंज ही नहीं, तमाम तरह यात्राएं और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये यात्राएं अलग अलग निकाली जा रही है और सबने अलग अलग तैयारियां भी की है। लखनऊ में जितनी भी इमारतें हैं उन इमारतों को तिरंगा किया गया है। शाम होते ही जो लाइटें जलती हैं वो साफ तौर पर अपने आप को वो साफ तौर पर नजर आता है। आप देख सकते हैं वो लगातार भाव है देशभक्ति को लोग, क्या भाव है आपके मन में? भाव बहुत ही अच्छा है। मैं प्रधानमंत्री जी ने हर हर तिरंगा अभियान जो निकाला है, हम लोग भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि बहुत ही अच्छा जो ये काम कर रहे हैं या पूरे लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हर बार आजादी का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। हाथों में लोग तिरंगे लेके, अभी 15 तारीख अभी 3 दिन बाकी है, उसके पहले से ही यात्राएं निकल रही हैं। लोगों ने तिरंगे लेने शुरू कर दिए हैं। घरों में, दुकानों पे, हर जगह लोगों ने घरों को सजाया है। तमाम सारे ऐसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जहाँ पर तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है। क्या अलग ही जोश नजर आ रहा है? बहुत ही अच्छा जोश नजर आ रहा है। पूरे भारत में बहुत ही 75वां वर्षगांठ मतलब जो है बनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया सा हो रहा है। ये तमाम सारे लोग हैं जो ऐसी यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। एक बार आलोक कुमार सिंह के पास में चलते हैं। तिरंगे को लेकर यूपी के हरदोई में क्या उत्साह है, आलोक? सर देखिए, तिरंगे को लेकर जो सबसे ज्यादा उत्साह आपकी बार देखने को मिला है, जो जैसा कि 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो हमने देखा है कि मुस्लिम समाज में ज्यादा इस बार बहुत ज्यादा काफी मतलब उनके घरों में, उनकी दुकानों पे जैसा कि देखा है झंडे लगातार लगे हैं और वो लोग इस कोशिश में हैं, जो गरीब हैं वो ये चाहते हैं कि कहीं से झंडा उपलब्ध हो जाए। तो इसके लिए बीजेपी कार्यालय में भी एक सेशन खुला है, वो लोग झंडे को फ्री में उनको दे रहे हैं। आलोक सिंह आपका, नासिर आपका और रवि कुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, एक बार क्विक रैपअप में जितनी तस्वीरें शुरू से लेकर के अभी तक हमने दिखाई आपको, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, क्विक रैपअप में फिर से आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें राष्ट्रवाद की हैं, ये तस्वीरें देशभक्ति की हैं। सबसे पहले पुंछ जम्मू कश्मीर की तस्वीर, जहां पर बच्चे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर पुंछ की तस्वीर है, चेंज ओवर कर सकते हैं आप। आगे की जो तस्वीर है वो तिरंगे का सुपर शो में ये डल झील की तस्वीरें हैं, जो आज की सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत, सबसे खुशनुमा तस्वीर है। डल झील जो अपने आप में एक सिग्नेचर कहा जाता है श्रीनगर का, और इसके अलावा श्रीनगर डल झील के बाद जब तस्वीरें बदलेंगी तो आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके की भी तस्वीरें देखेंगे। अभी जम्मू का ही मदरसा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मदरसे में राष्ट्रगान गाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि तिरंगा लहरा रहे हैं, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने तिरंगा अपने हाथ से ही बनाया है। चेंज ओवर कर सकते हैं। जम्मू में पुंछ से लेकर के राजौरी तक, डल से लेकर के लाल चौक तक, ये एलओसी पर देश का आखिरी गांव है। जम्मू कश्मीर की ही ये तस्वीरें हैं, देश का आखिरी गांव जहां पर हर घर तिरंगा कैंपेन के समर्थन में ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब यूपी आपको लेकर के चलते हैं, यूपी के उन्नाव में, जहां पर मोदी का अभियान तिरंगे के साथ देशभक्त भाईजान नजर आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग जो अपने ही बच्चों को और दूसरे समुदाय को भी तिरंगा बांटते हुए नजर आए हैं। और आखिर में आपको हम दिखाते हैं कुछ ऐसा रंग जो मुरादाबाद का है, लेकिन इस रंग में राष्ट्रवाद है, इस रंग में तिरंगा है, इस रंग में केसरिया है, सफेद है, हरा है, और इसके अलावा नीले रंग का अशोक चक्र भी है। इन्हीं रंगों के साथ एक छोटी ब्रेकिंग न्यूज। पीएम की उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। हमारे पास बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, कोशिश करेंगे विपक्ष के लोग एकजुट रहें। पहले बिहार पर फोकस करेंगे, उसके बाद आगे जो होगा वो देखेंगे, ये नीतीश कुमार का कहना है, सुनिए। वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण